हाय गाइस, एक बार और फिर से आप सभी को कुछ नया बताने और सिखाने के लिए आ चुके हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एपी मल्टीटेक सॉल्यूशन। और मेरे हेयर पे थोड़ा मत जाइएगा क्योंकि मैं टकला हो चुका हूँ, वो बहुत डैंड्रफ था इसलिए। तो आते हैं टॉपिक पे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अंडर काउंटर फ्रिज, माइनस फ्रिज है, कोल्ड स्टोरेज उसको बोला जाता है, उसको हम लोग सीखने वाले हैं और प्रॉब्लम रेक्टिफाई करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बहुत सारा चीज़ होता है इस अंडर काउंटर फ्रिज में, बहुत अभी ओवर आइसिंग हुआ है। चलिए आस्ते आस्ते देखेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं फ्रिज के पास। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसमें सिर्फ अंडर काउंटर के बारे में नहीं, ऑल टाइप ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का हर एक वीडियो आता है। बस अर्थ थोड़ा लेट से आता है, लेकिन आता है वीडियो। वाटर प्लांट, बोटलिंग प्लांट, ऑल टाइप ऑफ मशीन, चिलर, HVAC सब इसी चैनल पे मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिए। ये एक पूरा शट डाउन हो चुका है। ये दूसरा पैनल है, ये वाला अभी ऑपरेटिंग था, तो इसमें ओवर आइसिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये अभी हम लोग पैनल को मतलब बंद किए हुए हैं। तो पहले हम लोग पैनल दिखाते हैं, पैनल में क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। तो ये कंट्रोलर है, ये डिजिटल कंट्रोलर बोला जाता है, ठीक है। तो यहीं से सप्लाई जाता है फैन के लिए, हीटर के लिए, ऑल टाइप ऑफ यहीं से सप्लाई जाता है हर एक चीज़ के लिए, कंप्रेसर के लिए, सोनोलाइट वाल्व के लिए, LP HP स्विच के लिए, सब यहीं से सप्लाई जाता है। और ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर है, ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर है 1 2 3। और इसको बोला जाता है SPPR, सिंगल फेज प्रिवेंटर। ये तीनों MCB है। और ये उसको ये दोनों को बोला जाता है CT, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है। इससे हम लोग एम्पेयर मेजर करते हैं कि फैन का कितना एम्पेयर है, कंप्रेसर चल रहा है, कंप्रेसर का कितना एम्पेयर है। ये हीटर की सप्लाई में एम्पेयर नहीं दिया हुआ है, ये हीटर का कॉन्टैक्टर है, ये फैन मोटर का कॉन्टैक्टर है, और ये है आपका कंप्रेसर का कॉन्टैक्टर, ठीक है। और ये मेन MCB है, यहाँ से 3 फेज सप्लाई आके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये हम लोग का 24 वोल्ट ट्रांसफार्मर है, 220 इन एंड 24 वोल्ट आउट देता है, AC वोल्टेज ट्रांसफार्मर। बस यही सब रहते हैं एक कंट्रोलर पैनल में। और ये सब इंडिकेटर है, यहाँ से रीसेट बटन है, ये बजर है, अलार्म है, RYB फेज आ रहा है, और ये कंट्रोलर है। अभी हम लोग ने ऑफ किया इसको। तो चलते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है फ्रिज के पास। तो ये फ्रिज है, ये इसको बोला जाता है, ये है प्लस फ्रिज, ये है माइनस फ्रिज। ये माइनस फ्रिज अंडर काउंटर में ये प्रॉब्लम हो चुका है, इसमें ओवर आइसिंग हो रहा था। तो ये ब्लेड पूरा जाम हो चुका है, ये ब्लेड पूरा इतना आइस हो चुका है कि ये पूरा ब्लेड जाम हो चुका है, ब्लेड घूम नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आइसिंग पूरा आया था, तो हम लोग ने डिफ्रॉस्ट करके इसको आइस को गलाया। लेकिन ये जो ये बैक, ये नीचे में जो हीटर देख रहे हैं आप, ये हीटर क्या हो रहा है, चल नहीं रहा है, इसलिए पूरा आइस जम चुका था। ये पूरा आइस है, अभी भी परत है इसका आइस का। अभी अगर जोर से टानेंगे तो ये टूट जाएगा, तो हीटर भी आ जाएगा। और इसको ड्रेन हीटर बोला जाता है, ये ड्रेन हीटर है। ये ड्रेन हीटर अगर नहीं रहेगा तो ओवर कूलिंग का समस्या होते रहता है। और ये पीछे में बैक साइड में पूरा पैनल है, इसका कॉइल है, और बहुत सारा 3 फेज हीटर भी है, बहुत सारा कंट्रोलिंग लगा हुआ है। और इसको सेंसर बोला जाता है, बेलो भी बोला जाता है इसको। यहाँ से टेम्परेचर मेजर होकर वो उस पर इंडिकेट करता है कि हम लोग के बुचरी में कितने टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उधर पे शो होता है। तो इसमें पूरा ओवर आइसिंग हुआ है। तो चेक करने वाले हैं क्यों, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या ख़राब है, क्या ख़राब नहीं। और ये है, इसको बोला जाता है आपको, इसको बोला जाता है लिक्विड लाइन, इसको बोला जाता है सक्शन लाइन। ये मोटा वाला सक्शन लाइन है, ये वाला होता है लिक्विड लाइन, जो इनलेट और आउटलेट होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल का। इसको कॉइल बोला जाता है। और ये बहुत सारे हीटर लगे हुए हैं, 1 2 3 4। और ये इसको बोला जाता है वाटर ट्रे हीटर, जो हमको लगता है ये चल नहीं रहा है इसलिए। और इसको बोला जाता है ड्रेन हीटर। नहीं तो अगर ये माइनस टेम्परेचर फ्रिज है, यहाँ से अगर पानी जाएगा तो पानी जम जाएगा, इसीलिए ड्रेन में हीटर लगाया जाता है कि ये पानी ना जमे, हम लोग का ड्रेन पानी होते रहे। बस यही सब रहता है इसमें मेजर पार्ट। और 2 फैन रहते हैं, और इसमें उतना कुछ नहीं रहता है। और ये बाईपास एक्सपेंशन वाल्व लाइन है, इसके अंदर एक एक्सपेंशन वाल्व है, और ये एक्सपेंशन वाल्व का बेलो है, इसको बेलो बोला जाता है, एक्सपेंशन वाल्व बेलो। तो अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अब मेरे को तो लग रहा है मेजर प्रॉब्लम ये हीटर का है, हीटर की वजह से ये पूरा फैन जम गया, इसलिए फैन घूम नहीं रहा है ये वाला। तो इसको हम लोग अभी गर्म पानी से डिफ्रॉस्ट करने के बाद हीटर चेक करेंगे। हीटर चेक करने के बाद अगर हीटर सही रहेगा तो बस हम लोग का यही मेजर इशू था। और उसके बाद फिर से इसको रनिंग कराएंगे, अगर चल गया तो सही है, नहीं चला तो फिर दूसरा प्रॉब्लम हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें चेक करना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है प्रॉब्लम। तो हम लोग चेक करके फिर आप लोग को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो चुका है, ये सब हीटर काम कर रहे हैं, ऑल हीटर चेक कर लिए। यहाँ के जो 3 हीटर है, ये 3 हीटर है, यहाँ के 3 हीटर है, ऊपर में टॉप हीटर, मिडिल हीटर एंड लोअर हीटर। तो ये क्या हुआ है, इसमें एक कॉइल होता है, कॉइल सेंसर, जिसको इसको बोला जाता है, ये कॉइल सेंसर, ठीक है, इसी का फॉल्ट था। इसको कोई ऊपर में लगा दिया था यहाँ पे हीटर के सामने। तो क्या कर रहा था, हीटर तो गर्म होता है, तो हीटर डिसिपेट कर रहा था अपना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था हीट को कॉइल में, तो वो डिफ्रॉस्ट होता है उससे। तो ये इसी के सामने कोई लगा दिया था, इसीलिए ये हीटर, ये उसको सेंस करके, हीटर को ये सेंसिंग बल्ब सेंस करके हम लोग उधर पे अलार्म शो कर रहा था, और इधर पे डिफ्रॉस्ट हुआ नहीं था। इसलिए इसको भी लगाने का एक तरीका होता है, ये जितने भी हीटर है इसके मिडिल में लगाना चाहिए, बेटर देन लोअर में। अगर आप लगाते हैं लोअर मिडिल में तो अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि ये लोअर का पूरा बर्फ वैसे ही था, ऊपर का सिर्फ थोड़ा सा बर्फ गला हुआ था, तभी हम लोग का सिर्फ शो कर रहा था, अलार्म शो कर रहा था। अभी हम ऐसे बोल रहे हैं, पूरा ठंडा लग रहा है यहाँ पे, अलार्म शो कर रहा था। तो इसीलिए इसका लगाने का मकसद यही होता है कि ये पूरा कॉइल का बर्फ को गलाने के बाद ये टेम्परेचर कॉइल का शो करता है कि हाँ +5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तब हम लोग का हीटर कटअप करता है। तो इसको कोई हीटर के सामने लगा दिया था, इसीलिए कटअप कर रहा था, अलार्म शो कर रहा था, और हम लोग का बर्फ नहीं गल रहा था। तो इसको हमेशा मिडिल में लगाना चाहिए, ये दोनों हीटर के ये मिडिल में या लोअर में, मिडिल में लगाना चाहिए, तो सबसे अच्छा होता है। तो बस यही छोटा सा प्रॉब्लम था, और पूरा यूनिट को खोलना पड़ा, स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ा।
बस यही प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। अभी डिफ्रॉस्टिंग मोड ऑन किया हम, सिर्फ नीचे वाला हीटर चला है क्योंकि नीचे में बर्फ़ था, ऊपर वाला हीटर नहीं चला है, तो इसीलिए पूरा बर्फ़ अभी गल रहा है। गलने के बाद फिर हम लोग फिटिंग करके मशीन ऑन कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा चैनल एपी मल्टीटेक सॉल्यूशन, और बहुत सारा कुछ जानने सीखने को भी मिलता है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम आते रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एपी मल्टीटेक सॉल्यूशन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एपी मल्टीटेक सॉल्यूशन। बाय।